हाँ वसीम, मुझे लगता है कि तुम अपनी दादी के बहुत करीब थे। बेटा ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए दुआ करो, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। बहुत दुआएं करता हूँ मैं दादी के लिए। ये हम दुआएं करते हैं ना अपनों के लिए, तो उससे हम जुड़े होते हैं और उनके लिए जन्नत की राह हमवार कर रहे होते हैं। दादी तो जन्नती ही थी। उन्होंने जितना मुझे प्यार दिया, मुझे लगता था कि मैं उनका पोता नहीं, उनकी जान हूं। बोले बेटा, वो खुश नसीब लोग हैं जो अपनी औलाद की औलाद देखते हैं। वैसे दादी बहुत लकी थी। मैं तो अपनी औलाद की औलाद भी देखना नसीब हुई। डैड की कॉल। बात करो, करो शाबाश। मुझे नहीं बात करनी उनसे। बेटा, बाप कैसा भी हो, है तो बाप ना। हो सकता है उन्हें तुम्हारी जरूरत हो। नहीं मामू जान, उन्हें उन्हें कभी मेरी जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तो मुझे अपना बेटा समझा ही नहीं। नहीं नहीं बेटा, बाप को हमेशा सहारे की जरूरत होती है। और वैसे भी वो उनकी माँ थी। जब माँ चली जाती है ना, तो बंदा टूट जाता है, जैसे उसका जमीन से कोई ताल्लुक ना। बड़ी हिम्मत, मेहनत और सब्र के साथ वो जड़ उठाता है और जमीन के हवाले, और मनो मट्टी के नीचे दबाता है, फिर अपनी दुनिया में आ जाता है। डैड ने तो आज भी मुझे नहीं रोका। मुझे मुझे अपने गले तक नहीं लगाया। उनके लिए तो आज भी वही वासिफ उनका बेटा है। वसीम तो उन्होंने कहीं देखा ही नहीं। चलो बेटा, ऐसा करते हैं, दुआ करते हैं। अपनी दादी के लिए दुआ करो, अल्लाह ने उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। कितने सालों बाद काजल लगाया तुम। इतने दिनों के बाद मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दी। हाँ, मुझे भी ऐसे लगा जैसे मैं जिंदा हो गया। अपनी कशो कितनी बड़ी हो गई है ना। बिल्कुल मेरे जैसी। तेरी तो दाढ़ी है। हाँ, मेरी तो दाढ़ी, ये तो है। बहुत प्यारी हो गई। मैं भी उसको देखकर हैरान हो गया था कि कौन लड़की है ये। फिर जब अपनी खुशबू आई सामने वाली लड़की से, मुझे ऐसे लगा ये मैं हूं, मेरे सामने शहजादी, वो मैं था वो। अब तक सुना था मैंने नेमत कि बेटियां माँ की परछाई होती है, आज देख लिया। तू कुछ भी बोल, बिल्कुल शहर वाली हो गई है। हाँ, और अंग्रेजी भी बोलती है फर।
ये तो हमने पूछा नहीं वो आई कहाँ से। हाँ, ये तो पूछना ही भूल गए। वो जज्बात में आकर भूल गया, ना से उसका फोन नंबर लिया, ना उसका पता पूछा। नहीं बता, अगर वो फिर खो गई तो? ना, ना, ऐसा नहीं बोलते। इस अभी नहीं बात करनी मुझे इससे। इसने भी फोन क्यों कर दिया? किसका फोन है? अभी मुझे इससे बात नहीं करनी। अभी मुझे सिर्फ कशों की आवाजें सुनाई दे रही। कितनी मीठी आवाज थी ना कशों की। हाँ ना, लेकिन परेशानी की बात यह है, वो हम उससे दोबारा कैसे मिलेंगे? उसने कहा था ना कि डॉक्टर साहबा के पास आई, बीमार है तो दोबारा आएगी ना। अल्लाह साईं ने तेरी दुआ सुनकर कशों को बीमार कर दिया। और उसे बीमारी क्या है ये तो हमने पूछा ही नहीं। मैं तो उसे देख के इतनी जज्बाती हुई, कोई सवाल ही करना भूल गई। तू पूछ लेता ना उससे। तो मुझे कम खुशी थी जो मुझे इन बातों का ख्याल होता, मैं भी भूल गया। तो बस दुआ कर अल्लाह साईं से, अल्लाह साईं हमारी कशों को अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे। नहीं, बहुत मुश्किलें सही है, उसने बहुत तकलीफ।